सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा लाली साहब, पहले नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हुआ, फिर इसहाक डार को जारी कर दिया क्या? अगर वाकई कानून की बात की जाए तो इन लोगों पर केसेस हैं, अदालतों ने इसहाक डार की जायदादें जब्त की हुई हैं, तो इनके पासपोर्ट के हवाले से भी अदालत से इजाज़त लेनी चाहिए थी। मगर हो क्या रहा है, लग ऐसा रहा है कि जी जैसे सारे मामलात सीधे होते जा रहे हैं, किसी को कोई एतराज़ ही नहीं है। आपको क्या लगता है? बीबी, मैं तो ये कहते रहता हूँ, ये एक आम स्टेट नहीं है, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इस मुल्क में क्राइम पेज, देखिए ना, दूसरे मुल्कों में अगर आपने जाके चोरी करे तो आप पकड़े जाते हैं और आप जेल जाते हैं। इधर आप चोरी जब करते हैं तो आप पैसे भी रखते हैं और जो आता है आपको पकड़ने के लिए उसको थप्पड़ मारते हैं। ये दीज आर द साइंस कि ये स्टेट नहीं रहा अभी। सीधी सादी बात है। आप मुझे बताएं किस दुनिया में किधर आपने सुना है कि एक कैबिनेट जिसमें 34 लोग हों और 24 जो हों वो बेल पे हो या क्रिमिनल्स हो या कॉन्विक्ट्स हो या वुड बी कॉन्विक्ट्स हो, शर्म करके मर जाना चाहिए। मगर इधर बेशरम हो गए हैं। ये मैं आपको फिर कहता हूँ, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। तो ऐसे इधर ऐसा सवाल इस मुल्क में नहीं पूछना चाहिए। वैसे तो ये साहब जो कहे हैं, आप कभी यकीन कर सकते हैं कि एक आदमी FIA का चीफ है और उसके खिलाफ FIA ने क्राइम फाइल किया है और वो जाके FIA के चीफ को वो जो डायरेक्टर है जो क्राइम परस्यू कर रहा है, जो केस चला रहा है आपके खिलाफ, उसको तो आप जाके निकाल देते हैं इसलिए कि आप FIA के सरबराह हैं और पूरा कोर्ट और पूरी अदालतें कुछ नहीं करती हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, नॉट अ स्टेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।